आप सभी को नमस्कार। जैसे कि हर रोज की तरह हमारी क्लास चल रही है गणित की। आज उसको ही आगे बढ़ाते हुए आज हमारी तीसरी क्लास है। कल हम भाग जो कि बोडोवास के नियम चल रहा है उसमें भाग तक पहुंच चुके हैं। हमने शुरुआत की थी माइनस और प्लस से, फिर आया था गुना और अब आ चुका है भाग। इन चार चीजों पे अपन बात कर चुके हैं अभी तक। आज फिर इन पे थोड़ी सी नजर डालेंगे रिवीजन के रूप में और फिर आगे बढ़ेंगे। अपन ने शुरुआत की थी माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है -8, -7, -8 और +9। तो इस तरह अपन ने शुरुआत की थी। तो अब मैं जल्दी से जल्दी रिवीजन कराता हूँ आपको किस तरह अपन ने शुरुआत की थी। तो देखो 8 और 7 15 होते हैं। तो ये थे जो माइनस के थे। किसके थे? माइनस के। और मैंने क्या कहा था? दोनों माइनस माइनस के जोड़ लेने हैं। अब देखो देखो अपन ने माइनस माइनस के जोड़े और अब प्लस के जो भी हैं जो घटा देंगे। बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या हमेशा घटा देते हैं। जैसे ही 9 गए 15 में से, 15 में से कितने गए? 9। तो बचे कितने? 6। तो ये अपने 6 बचे हैं जो माइनस के। किसके बचे? माइनस के। ये अपना आंसर हो गया। तो ऐसे करके अपन धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप चले थे। अब मैं आपको आगे जो स्टेप है उसको समझाता हूं। जैसे कि आपके सामने मैं पहला सवाल जो कि कल अपन ने की थी उसका एक बार रिवीजन करा देता हूं आपके लिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने है 20 माइनस 600 गुना 40 भाग 5 प्लस 800। ये अपने सामने एक सवाल है। अब इसको आप टाइप बाय टाइप सॉल्व करेंगे। मैं एक बार आपको टाइम देता हूं, आप इसको 2 मिनट में करें। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट आता है इसका। आप सभी ने कर लिया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। आप देखें जिन जिनका भाइयों का उत्तर आ चुका है और जिनका सही आया है वो देखें एक बार। तो देखो आगे मैं चलता हूं। जैसे कि मैंने बोला था सबसे पहले क्या करना है? भाग, फिर क्या करना है? गुना, फिर क्या करना है? प्लस, और फिर करना है माइनस। ये अपने घर के मुखिया होते हैं, सदस्य। क्या होते हैं? सदस्य। सबसे ज्यादा पहले क्या चलती थी? अपने दादा की। किसकी चलती है? दादा। तो सबसे पहले घर का मुखिया कौन करेगा? दादा। कौन करेगा? दादा। यदि हम भाग को क्या मान लें? दादाजी। क्या मान लें? दादाजी। क्या मान लें? दादाजी। उसके बाद गुना को यदि हम मानना चाहें तो पापा जी मान सकते हैं। पापा जी, क्योंकि दादाजी के बाद कौन की चलेगी घर में? पापा जी की। किसकी चलेगी? पापा जी की। उसके बाद देखें तो घर में बड़ा भाई, बड़ा भाई और फिर छोटा भाई। अब बड़े भाई और छोटे भाइयों का तो कॉम्बिनेशन हो जाता है एंड में, आप आपसी मिलाप हो जाता है। पर सबसे पहले यदि बात करें, यदि घर में कोई फैसला लेगा हमारे घर में तो सबसे पहले कौन लेता है? दादाजी। कौन लेते हैं? दादाजी। उसके बाद लेते हैं पापा जी। कौन लेते हैं? पापा जी। और उसके बाद बड़े भाई और छोटे भाई तो है ही है एंड में। इनका तो एंड में नंबर आता ही है हमेशा। पर अब सबसे पहले दादाजी, फिर उसके बाद पापा जी लेते हैं। तो इसी तरह इस सवाल में अपन को कॉन्ट्रोवर्सी रखनी है। तो देखो कैसे रखेंगे अपन इसमें। देखो फोकस के साथ देखें सभी। अपन को क्या करना है? सबसे पहले भाग करना है। तो 5 का भाग कितने देना है? 40 में। तो 8 40 कितनी बार गया? 5 बार। 8 40 कितनी बार गया? 8 बार। कितनी बार गया? 8 बार। मैंने क्या बोला था? एक एक टाइप को अपन को सॉल्व करना है और इस तरह धीमे धीमे टाइप बाय अपन को समझाता चलना है। अब देखो अपन ने इसका भाग दिया,
यदि अपन 5 को भाग 40 में देंगे, देखो देख दिखाता हूँ, आप गले बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप देख लो। देखो 5 का भाग 4 में जाएगा नहीं, तो अपन पूरे 40 में देंगे। किस में देंगे? 40 में। तो देखो 8 40, 8 बार जाएगा और देख अपने आगे 40। तो हमेशा जब ऐसे रखते हैं अपन, जब आता है उसी संख्या में तो माइनस कर देते हैं। अब देखो 0 की 0 0, तो यहाँ शेष फल तो बच गया अपने पास 0, और अपना उत्तर कितना आ गया? 8। देखो मैंने भी यहाँ कितना रखा है? 8। समझ आया? अब देखो आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। अब देखो 8 45, अब स्टेप बाय स्टेप जमाएंगे। मैंने कल भी बताया था आपको कि हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं की अपन ने, माइनस के चिन्ह में भी कोई छेड़छाड़ी नहीं की। इसके अलावा 6 है, इसमें भी कोई अपन ने छेड़छाड़ी नहीं की। इसके अलावा गुना का चिन्ह है, इसमें भी कोई नहीं की अपन ने। तो देखो मैंने गुना का चिन्ह रख दिया। अब देखो ई हल कर दिया, ई हल कर दिया, ई हल कर दिया। इन तीनों के जगह जो अपन के पास आया है वो है अपने पास 8। क्या आया है? 8। इन तीनों की जगह पे जो अपन के पास आया है वो क्या आया है? 8 हल करने पर। उसके बाद इससे अपन ने कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की, तो अपन क्या करेंगे? प्लस और फिर आर से लिख देंगे। अब आगे मैंने बताया पापा जी का नंबर घर में कौन काम करेगा? वो जो पापा जी। कौन करेंगे? पापा जी। निर्णय कौन लेगा? पापा जी। तो सबसे फिर बाद में कौन करेंगे? अपन क्या करेंगे? गुना। क्या करेंगे? गुना। क्या करेंगे? गुना। देखो पहले अपन ने दादाजी को किया सॉल्व, फिर करेंगे पापा जी। घर में देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है। क्या चलना है? स्टेप बाय स्टेप। तो देखो पहले करें अपन ने दादाजी, उसके बाद करेंगे पापा जी। अब पापा जी करें तो पापा जी को क्या, कौन सी प्रायिकता दे रखा है अपन ने? पापा जी को कौन सा पद दे रखा है? गुना का। कौन सा पद दे रखा है? गुना का। तो देखो गुना करो। देखो गुना कैसे करते हैं? देखो 0 की 0 गुना, जब कोई संख्या आते गुना करते हैं 0 से तो क्या आते हैं? 0। क्या आते हैं? 0। 8 छिकी 8 छिकी नहीं पता। 8 पंचा 8 छिकी 48, 8 छिकी 48। चलो कोई नहीं, अपन ने कर दिया। देखो अब अपन को दूसरे पापा जी को भी अपन ने क्या कर दिया? हल। क्या कर दिया? पापा जी को क्या कर दिया अपन ने? हल। अब देखो 20 20 का माइनस अपने देखो इन तीनों, देखो 6 से हल कर लिया अपन ने, गुना का निशान हल कर लिया, 8 कर लिया। इन तीनों को हल करने के बाद जो आया अपने पास, जो क्या आया? 48। क्या आया है? 48। तो देखो आज बाद में अपन ने 20 लिख दिया, माइनस का माइनस, 48 का 48। फिर देखो क्या करना है अपन को? प्लस का प्लस और आर से का आर से। अब मेरी बात सुनो सभी ध्यान से देखे। देखो अपने पास अब इसमें देखना है माइनस और प्लस। अब बड़ी भाई भाई है। अब देखो देखने अपन ने छोटे भाई की देखे, बड़े भाई की देखे, घर में सदस्य भी तो देखने पड़े। अब देखो छोटे भाई और बड़े भाई की बात आ गई, एंड में किसकी बात आएगी? छोटे छोटे भाई और बड़े भाई की। अब तो देखो छोटे भाई और बड़े भाई को देखेंगे। देखो छोटे भाई कौन से, बड़े भाई कौन सा होता है? प्लस का। छोटे भाई कौन सा होता है? माइनस का। तो देखो छोटे भाई कितने का अपने पास? 4800। 4800। छोटे भाई कितने अपने? 4800। अब देखो छोटे भाई तो है कि अपने 4800। और देखो अब तुम देखो 48 से कितने हैं? छोटे भाई। अब बड़े भाई इनको जोड़ो। बड़े भाई कौन कौन सा? ओहो 20, ये है बड़े भाई, और ये है 800। तो देखो 20 ने 800 में जोड़ेंगे तो सीधे सी हिसाब है 820 हो जाएंगे। तो देखो ये माइनस के और अपन के 820 जो उत्तर आया है ये प्लस के, ये किसके? प्लस के। मतलब ये बड़े भाई हैं प्लस वाले और छोटे भाई कितने के? माइनस वाले। देखा आपने। अब अपन क्या करेंगे? मैंने अभी हर बार आपको ध्यान दिला रहा हूं कि बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा घटाना है। तो घटाओ। देखो 0 की 0, यानी आपको हासिल दे दी है 10, 10 में 2 गए तो 8, ये रहेगी 7, यानी आपको हासिल देगी 17, 17 इनमें थे 8 गए तो 9, यानी आपको हासिल दी रहेगी 3। 3980 कितने का? 3980 कितना आ चुका है अपना उत्तर? 3980। पर ये आए किसके? ये भी ध्यान रखना है अपन को। आए किसके? ये माइनस के। किसके आए? माइनस के। ये हमेशा याद रखना हमारे उत्तर में कि जो उत्तर आता है उसको ध्यान रखना है हमें, आए किसके हैं। आपको सभी को समझ आया होगा। मैं आगे बढ़ूं और आपको यदि समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप जरूर मैसेज करें और देखते हैं अपन आगे और 1-2 सवाल और देखते हैं। देखो 1-2 सवाल और देखते हैं अपन अभी। जैसे कि मैंने लिखा ना सेकंड 600, 600 माइनस 1200 गुना 400
भाग भाग 4 प्लस 2400। ये अपने सामने सवाल है, समझ आया? ये अपने सामने एक सवाल हुआ, इस सवाल को आप हल करें। आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। आप सभी ने ये सवाल कर लिया होगा। चलो अब मैं कराता हूं आपको, और ध्यान दें किस तरह कर रहे हैं अपन इन सवालों को। पूरा फोकस बोर्ड पे रखें। अब देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले कौन हल करेंगे अपन? दादाजी। दादाजी कौन है? अपने भाग। भाग देने पे क्या आता है? दादाजी। अब देखो सबसे पहले करो दादाजी। अब देखो करेंगे अपन 4 का भाग किस में देंगे? 400 में। तो देखो जो नहीं जानता वो देखो, 4 एकम 4। अब देखो जीरो बच गई। अब देखो इन जीरो में भाग जाएगा नहीं? नहीं जाएगा नहीं। और यहाँ भी शेषफल जीरो बच रहा है, तो जितनी जीरो और एक्स्ट्रा में रखी हुई है अपने पास ऊपर, तो उनको सीधा यहाँ रख दो। तो उत्तर कितना आ गया अपने पास? 100। कितना आ गया? 100। उत्तर कितना आ गया? 100। अब देखो भाग देने पर आ गया 100। अब आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। देखो चलते हैं स्टेप बाय। 6 से अपन ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, 12 से कोई नहीं की, इन तीनों को हल करने पर आया अपने पास 100। क्या आया है? 100। इन तीनों को हल करने के बाद क्या आया है? 100। अब देखो आगे चलते, प्लस से कोई छेड़छाड़ नहीं की, फिर आया अपन का 2400। अब देखो दूसरे नंबर पे आए हैं अपने पापा जी। कौन है? पापा जी। कौन है? पापा जी। तो अपन दूसरे नंबर पे कौन हल करेंगे? पापा जी को। देख करो, हमेशा गुना करना सिखा रहा हूं। अब देखो गुना कैसे करते हैं। जीरो का जब भी गुना करते हैं नहीं, जितनी जीरो है उनको इतनी की इतनी लिख दो। 2 जीरो है, नु की नु लिख दी। अब इसके लंग जो संख्या है उसको नु की नु उतार दो। और देखो ये हो गया अपना गुना। समझ आया? देखो जितनी जीरो है इधर साइड में, उन जीरो को नु की नु लिख दिया, और उधर साइड में जो संख्या है उसको मैंने नु की नु उतार दिया। ये अपने गुना का हल हो गया। और बहुत आसान है जीरो वाली संख्याओं को हल करना, गुना करना। अब देखो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखो ना 6 से कोई छेड़छाड़ नहीं की अपन ने, माइनस का माइनस, इधर की लिंक प्लस से कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो प्लस का प्लस और 2424। अब देखो इसमें माइनस के कितने हैं अपने पास? देखो एक चीज देखो, ये देखो जब गिनती संभालते थे, देखो 1000 के पीछे 3 रहती हैं, तो 1000 से ज्यादा है। देखो ये कितने 20,000 तो है ही गए। कितने हो गए? 20,000। तो ये 20,000 से भी क्या है? ज्यादा है। तो 1,20,000 कितनी संख्या आपने किन माइनस की? 1,20,000। कितनी है? 1,20,000 अपने किन माइनस की संख्या है? 1,20,000। 1,20,000 अपने किसकी संख्या है? माइनस की। अब देखो प्लस की जोड़ेंगे तो देखो 6 से ये है, 24 से ये है, तो कितनी होगी? 3,000। कितनी संख्या रहेगी अपने? 3,000 किसकी अपने पास है? ओनली फॉर 3,000 किसकी है? देखो किसकी है? 3,000 प्लस की। किसकी है? प्लस की। अब देखो 3,000 रखनी है अपन को। अब देखो घटा दो। अब देखो प्लस की 3,000 है, माइनस की ज्यादा है अपने पास, तो घटाओ। जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, इसने इसमें से हासिल ले लिए 3 और 7, ये इसमें से एक रख दिया, एक का एक और एक एक, तो कितने हो गए अपने पास? कितने रह गए? 1,17,000। कितने रह गए? 1,17,000। समझ आया? ये जो बचे हैं अपने पास, ये किसके बचे हैं? माइनस के। किसके बचे हैं? माइनस के। किसके बचे हैं? ये माइनस के। सबको समझ आया होगा? हाँ देखो अपन ने सबसे पहले क्या किया था, अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो सबसे पहले ध्यान रखना है, पहले दादाजी को हल करना है। समझ आया? फिर अपन को क्या करना है? पिताजी को। किसको करना है? पापा जी को। पापा जी को हल किया मैंने, और फिर बड़े भाई और छोटे भाई को, दोनों को देखना है सबसे ज्यादा कौन से छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं। जो बड़े भाई होंगे उनमें छोटे भाइयों को घटा देंगे, ज्यादा छोटे भाई होंगे तो बड़े भाइयों को घटा देंगे। बहुत आसान है। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन बोडोमास के नियम पर।
अब बात करते हैं अपन कोष्टकों की। किसकी करते हैं? कोष्टकों की। अब बात करते हैं कोष्टक। अब देखो इनसे पहले भी क्या हल किया जाता है उसको ध्यान रखो। मैं एक बार इनको मिटा देता हूं, दोबारा लिखता हूं। अब अपनी कॉपी में इसी तरह लिखना, भाग को दादाजी कहते हैं, गुना को पापा जी कहते हैं, और प्लस को और माइनस को छोटा भाई और बड़ा भाई। अब तो देखो अब अपन इससे पहले जो बात करते हैं किसकी करते हैं? कोष्टक। अपन सबसे पहले जो कोष्टक लगा हुआ है ना उसको हल करेंगे। किसको हल करेंगे? कोष्टक को। फिर उसके बाद करेंगे भाग, फिर करेंगे गुना, फिर करेंगे प्लस और फिर करेंगे माइनस। अब ध्यान रखना, देखो ये जो कोष्टक है ना, ये कोष्टक, इस कोष्टक को क्या मानो? अपनी दादी जी। शुरू में क्या मानना है? दादी। सबसे बड़ा कोष्टक को क्या मानेंगे? दादी। क्योंकि सब जो पहले ये सबके जो देखो अपान आज को जमाना क्या है, देखो अपान किसके अंडर में रहते हैं? आजकल जो पुरुष होते हैं यानी जो अपनी 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 जो अपनी पत्नियां होती हैं उनके अंडर में रहती हैं, सबको पता है, क्योंकि उनके सामने उनकी चलती ही नहीं है। तो इसी तरह यदि ये चिन्ह भी है अपने पास, दादा पापा भाई, ये इनकी शादी हो चुकी है। क्या हो चुकी है? शादी हो चुकी है। अब इनके ऊपर जो सत्ता चलाई जा रही है, इनके ऊपर जो नियम कानून चलाएंगे और इनके ऊपर जो लिंगे लागू करेंगे, तो वे कौन होंगे? इनकी वाइफ या पत्नियां। अपन कहें दादी जी या माता जी या भाभी जी, या अपन की खुद की वाइफ, ऐसे भी कह सकते हैं अपन। तो देखो अब देखो ये जो अपन को ये जो मानना है, ये कोष्टक जो मान है, इनमें कोष्टक जो चलेंगे अपन, छोटे बड़ा और उससे बड़ा, छोटा मंझला, और ये वाले कोष्टक चलेंगे। आपको नाम नहीं पता है, मैं नाम बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। आपको देखो एक एक कोष्टक को मैं धीमे धीमे हल कराऊंगा, छोटा और बड़ा कैसे कोष्टक बनता है, ठीक है? आप देखना। अब देखो मैं पहले छोटे छोटे कोष्टकों से हल करना चालू करेंगे। देखो सबसे छोटा कोष्टक का मतलब है भाभी जी। क्या? भाभी जी। उसके बाद जो कोष्टक होगा उससे कहेंगे अपन माता जी। क्या कहेंगे? माता जी। और उससे बड़ा कोष्टक होगा उससे कहेंगे अपन दादी जी। क्या कहेंगे? दादी जी। अब देखो सबसे छोटा कोष्टक होगा वो सबसे पहले हल होगा, उससे बड़ा कोष्टक होगा वो उसके बाद हल होगा, और उससे बड़ा कोष्टक होगा वो लास्ट लास्ट में हल होगा। अब देखो मैं एक एक कोष्टक को आपको धीमे धीमे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो अब देखो पहले यदि हम कोष्टक को ये रखें, देखो ये वाले कोष्टक अपन रखते हैं। अब देखो कैसे करेंगे इसको हल अपन। जैसे मैंने इसके अंदर रखा, अब जैसे आपके सामने ये सवाल है, आपके सामने क्या है? ये सवाल है। अब अपन को देखो इस किस तरह हल करना है। मैंने क्या बोला था? सबसे पहले छोटा कोष्टक कौन सा? ये वाला। कौन सा? ये वाला। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? भाभी जी। भाई की जो वाइफ है जो क्या लगेगी? अपनी भाभी। तो क्या बोल सकते हैं इसको? भाभी जी। क्या बोल सकते हैं? भाभी जी। उसके बाद क्या बोल सकते हैं? माता जी। कौन आएगी? माता जी। और फिर कौन आएगी? दादी जी। कौन आएगी? दादी जी। अब देखो इन तीनों को किस तरह हल करना है वो अपने हाथ में, देखो किस तरह हल करेंगे। अब देखो सभी, सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक हल करना है, मतलब ये दोनों कोष्टक अपन को हल करने हैं। तो कोई सा भी इन दोनों में तो कोई सा भी कोष्टक हल कर सके, अपनी इच्छा है। तो देखो करो पर स्टेप बाय स्टेप का। देखो 40 माइनस के इसमें, और ये प्लस का, ये प्लस का, तो 7 प्लस के 40 किसके? माइनस के। तो 7 जब 40 में थे 7 जाएंगे, माइनस करो 40 में से 7, तो कितने बचेंगे? 33। कितने बचेंगे? 33। अपने बाद जो बचे जो माइनस के कितने बच गए? 33। माइनस के कितने बच गए? 33। अब देखो मैं इसको बाहर लेकर आता हूं, 33। अब देखो ये माइनस के, किसके? माइनस के। अब एक बात ध्यान रखो, जब कोई संख्या कोष्टक से बाहर आती है, क्या आती है? जब कोई संख्या कोष्टक से बाहर आती है तो वह किस में हो जाती है? गुना में। किस में हो जाती है? गुना में। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, नहीं
तो हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या गुना में रखी हुई है, किस में रखी हुई है, गुना में। याद रखना इसके सामने कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, ना कोई चिन्ह नहीं है, तो हमेशा रखना ये किस में है, गुना में। तो देखो गुना 5। अब देखो इसको अपन ने हल कर दिया, नान तक हल कर दिया, ये कोष्टक लगा दिया अपन ने, इसकी साइड को कोष्टक लगा दिया। अब देखो इसके बाद अब अपन क्या करना है, देखो इससे बाहर लिख रही तो इसके सामने भी गुना लगाना है। क्या लगाना है, गुना। और ये किस में, माइनस में। इसमें ये माइनस में। अभी अपन को देखो इस संख्या को क्या करना है, हल। इस संख्या को क्या करना है, हल। अब देखो हल करो इस संख्या को, इस संख्या को हल करेंगे अपन। तो देखो 5 चौको 20, क्या हो गया, 5 चौको 20। अब देखो इसको बाहर निकालेंगे, इन दोनों गुना किए, 5 चौको 20। अब देखो 20। अब गुरुजी तब लिखेंगे, गुरुजी अब इसमें गुना का प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, गुना का लगाएंगे। तो हमेशा रखना, मैंने क्या बोला था कि जब कोई संख्या के किसी कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ, देखो यहाँ जी भाई संख्या के बाद में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ना भी कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो अपन ने क्या माना है, गुना का चिन्ह। किसका माना है, गुना का चिन्ह माना है। तो अपन के सामने देखना है, इसके सामने चिन्ह लगा हुआ है प्लस का, तो हमेशा याद रखना प्लस का ही चिन्ह मानना है। किसका मानना है, प्लस का। तो देख मानो प्लस का चिन्ह मान लिया, 50 का 50। अब देखो अब ये बड़े वाला कोष्टक, अब अपना जो पहले नियम था, पापा जी, दादाजी और बे वाला लगाना है, इसमें अपन ने कोष्टक में हल किया, इसमें कोष्टक में हल किया। कोष्टक में भी अपन को इसी तरह करना है, दादाजी पापा की जी के हिसाब से, और इसमें भी बिना कोष्टक के बाद हिसाब से आते हुए उस हिसाब से करते जाना है अपन को। देखो कैसे करना है, अब देखो इनको गुना करना है, ये देखो 33 गुना 5 करना है, समझ आ रही है। फिर इसका गुना करना है, समझ। अब देखो गुना करो, 3 पंजे 15 का, 5 का हासिल पाई 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 165 किसके आगे, माइनस के। किसके आगे, माइनस के। अब देखो गुना करेंगे 20 से। मैंने आपको बताया था अभी जब शुरुआत हुई थी, जब मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस गुना माइनस करते हैं तो हर कंडीशन में माइनस ही आएगा, आपको बताया। अब देखो ये प्लस की थी, ये माइनस की, इसका गुना किया तो अपन के क्या आया था, माइनस का। अब देखो आगे देखो, ये माइनस, ये प्लस की है पर ये माइनस की है, तो इनका गुना करेंगे तो किसका आएगा, माइनस का। तो देखो कैसे करेंगे, अब देखो ऐसे इसका गुना नहीं करना है अपन को गलती से भी, इसका गुना मैंने क्या बोला था। अब देखो इधर साइड करके दिखाता हूँ कैसे गुना करते हैं इस संख्या को। 165 माइनस के कोई बात नहीं, उसको मार रख देंगे अपन, 65 गुना 20। देखो 0 अपन को ऐसे कैसे रख देनी है, 0 तो अपन को ऐसे कैसे रख देनी है। और देखो 2 का गुना, दो से गुना करना है, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल पाई 1, 2 चिकी 12, 12 देख 13 को 3 को हासिल पाई 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब अपने आ गए उत्तर से 3300, कितने आ गए 3300। उत्तर कितना आया अपन गुना करने पे, 3300। कितना आया है, 3300 गुना करने पे कितना आया है, 3300। अब देखो अपने 3300 गुना करने पाया, पर ये माइनस क्या है, अपने पास प्लस के कितने हैं, 50, प्लस के कितने हैं 50। तो अपन क्या करेंगे, जो प्लस के जो 50 है अपने पास, तो माइनस के में से घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो घटाओ, 33 सेंट में थे 50 घटाएंगे अपन तो क्या बच जाएंगे, देखो 3200, कितने बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, देखो 0 की 0, चलो कोई नहीं अपन करके दिखा देते हैं आपको। 0 की 0, ये माइनस के हैं, 0 की 5 दूनी, ये इस पे हासिल ले गए, 10 से जाएगा, 5 का 5 जाएगा, इसने इसको हासिल दी थी, ये 2 रह गए, तो 2 का 2, और ये कितना है 3। तो देखो 3250 कितने रह गए अपने पास, 3250 कितने रह गए, 3250 अपने पास कितने रह गए, 3250। ये अपना उत्तर है, पर ये आए किसके, माइनस के। किसके आए हैं, माइनस के। सबको समझ आया होगा, यदि नहीं आया है तो एक बार कमेंट जरूर करें, और आपको अभी एक और सवाल करके दिखाया जाएगा किस तरह ये सवाल हुए हैं। अब देखो अब अपना अगला सवाल देख लें, आप उतार लें, आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है, आप इसको उतार सकते हैं। अभी मैं आता हूं जस्ट।
हाँ, तो आप सभी ने उतार लिया होगा। चलो आगे ये कुछ सवाल कराते हैं अपन। एक छोटा सा सवाल कराते हैं अपन, अभी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था। अब हम छोटे छोटे से शुरुआत करते हैं, देखते हैं। आप देखो, छोटे छोटे शुरुआत करते हैं। अब जैसे ये है, अपने पास एक सवाल है। अब इसको किस तरह हल करना है, देखो। पहले बताया मैंने, छोटे कोष्टक क्या करना है, छोटे कोष्टक क्या करना है, छोटे कोष्टक हल करने हैं अपन को। देखो कैसे करेंगे, 7 35, इसमें गुना हुआ है तो गुना कर देंगे इसमें, 7 35। इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, अपन को एक कोष्टक लगा देना है। इसके बाद प्लस का है तो प्लस का लगा देना है। समझ आई? देखो, सबसे पहले छोटा कोष्टक कर दिया मैंने हल। कैसे किया, 7 35 का गुना किससे किया, तो 35 आए तो 35 मैंने यूं क्यों ही रख दिया। और इसके बाद जो कोष्टक था वो कोष्टक ऐसे कि ऐसे लगा दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद जो मैंने हल किया है, देखो। अब इसके बाद देखो 5 है, ये माइनस के 4 है और ये 5 है प्लस के। जब माइनस के 4 में से 5 प्लस के घटेंगे तो ये एक बच जाएगा, किसका, प्लस का। किसका बच गया, प्लस का। और मैंने ये लगा दिया। अब देखो बहुत आसान है, देखो एक है नहीं अपने पास, इसको जोड़ दो, इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ो, देखो देखो जोड़ो। अब देखो 35 और 1 36, तो अपने उत्तर आ गया कोष्टक से बाहर निकल के 36, किसके आए, प्लस के। अब उतार लो इसको। चलो, तो आज इस क्लास को नहीं स्टॉप किया जाता है, और कल अपन इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और मैं सभी भाइयों को सूचित कर देता हूं, जो भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो केंद्र की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैं कल से एनसीईआरटी 6ठी से लेके 12वीं तक की एनसीईआरटी का रिवीजन कराने वाला हूं। उनको एक एक जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं एनसीईआरटी में, उन सभी को मैं आपके सामने रखूंगा और उनके बारे में विस्तार रूप से आपको बताऊंगा क्या क्या अपने सामने हैं। ठीक है? और जो भी भाई पढ़ना चाहता है और उनको अच्छी लगती है वीडियो देखने में या उनको समझ आती है तो पढ़े। मैं मेरी तरफ से जितनी कोशिश होगी आपको समझाने की, बेहतर करने की, मैं उतना करूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।